So, good afternoon and welcome in this series of Prakruti. तो आज हम थोड़ा सा बचा हुआ जो प्रकृति का पार्ट था, कफ प्रकृति का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग ज्वाइन हो गए शायद, तो जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, इट्स लाइव ऑन फेसबुक। जस्ट लिटिल बिट हम रिव्यू करेंगे कफ प्रकृति के बारे में। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था यस्टरडे। सो कफ प्रकृति जैसे कि हमने कल देखा, अलग अलग गुणों के अनुसार हमने वी हैव डिस्कस्ड अकॉर्डिंग टू गुना कफ प्रकृति। सो आई थिंक यहाँ तक हम आए थे। आईज, सो दे आर हैविंग बिग राउंडेड आईज, व्हाइट आईज, दीर्घ आईज, शुक्ल रक्तसीतासित मतलब सफेद और व्हाइट पोर्शन और ब्लैक पोर्शन अच्छे से इनका डिफाइन करते हैं ये लोग। आईलैशेस काफी अच्छी हेवी होती है। सो देन गूढ़ संधि, शिथिल संधि, डीप सील्ड जॉइंट्स, वेल कवर्ड जॉइंट्स। तो जैसे अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जॉइंट्स इनको बिल्कुल दिखते नहीं है, जैसे वात में बहुत प्रोमिनेंट थे, बट नाउ ड्यू टू दिस प्रकृति मांस एंड मैदा दे आर वेल कवर्ड। Joints are always well covered with muscles and ligaments and nerves, and due to this Snigdha Guna and Kapha करके इनके हेयर्स हमेशा होते हैं। सो दे ऑलवेज हैव गुड क्वालिटी ऑफ हेयर्स। काले कलर अच्छा होता है, काला, घने लंबे बाल, इस प्रकार से बालों की शिकायत इनमें ज्यादा नहीं होती। ग्रोथ भी अच्छी होती है, जल्दी जल्दी बहुत इनकी बालों की ग्रोथ होती है। दे आर हैविंग ऑफन कर्ली हेयर्स, ऑलवेज कर्ली हेयर्स भी इनके होते ही है। नेक्स्ट, तो फिजियोलॉजिकल एक्शन अगर हम देखेंगे तो कफा इज हैविंग अ मंद गुना। सो ड्यू टू दिस मंद गुना देयर हंगर इज आल्सो मंदा, तो दे कैन इजीली बियर द हंगर। एक बार सवेरे खाना खा लिया तो शाम तक वो रुक सकते हैं। लाइक सो इसे अल्प क्षुधा क्षुध अतप, तो यानी क्षुधा को वो सहन कर सकते हैं। दे कैन इजीली बियर द क्षुधा एंड तृष्णा आल्सो, हंगर एंड थर्स्ट दे कैन इजीली टॉलरेट। सो क्षुध दुख क्लेश धर्म नॉट गेट इरिटेशन बाय हंगर थ्रस्ट। जैसे कि पित्त प्रकृति इरिटेट होती है हंगर और थ्रस्ट से, लेकिन कफ प्रकृति कैन इजीली बियर द हंगर एंड थ्रस्ट। आल्सो दे cannot trouble due to the heat, मंदग्नि, मंद चेष्टा। सारी गुण इनमें मंद होते हैं। सारी गतियां, वैचारिक गतियां, जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो सारी गतियां मंद, अल्प, व्याहार, सार, स्थिर, अधिष्ठित, मतलब उनका चलना, सारे उनके व्यवहार जो भी होते हैं दे आर वेल डिफाइंड, वेल मतलब अच्छे सोच के ही वो कुछ भी जो काम होता है वो करेंगे, ऐसे गड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करेंगे। सो लाइक सार, स्थिर, अधिष्ठित गति। इनको मतलब बार बार बोलना पड़ता है कि बोलो भाई बोलो। क्रोध कम आता है मंद गुण से। देन अल्पपान अशन, लेस डिजायर फॉर फूड एंड ड्रिंक्स। खान पान में भी मतलब वो ज्यादा ये नहीं करते हैं, ईगर नहीं होते हैं। दे कैन इजीली बियर द हंगर थ्रस्ट, खान पान भी उनका कम ही होता है। Wise quality is so good, like I have given some examples of here. Yesterday we have already discussed Jala, Mridangavata and Siha Bhoshaha. So Nidralu, Trandralu, due to Kapha is having a Tama quality. So Tama is Guru, heavy. So this they can easily sleep anywhere. हो कहीं भी बस में भी आराम से खड़ा, कहीं पे भी इनको नींद आती है, because they are having a tendency of Tandralu and Nidralu. Sleepy इनका कैरेक्टर होता है, drowsy. Do not cry much ever in childhood. तो बच्चे भी अगर होते हैं तो बचपन से ही ये लोग ज्यादा, मतलब प्लीज म्यूट प्लीज, तो बचपन से ज्यादा कुछ ये नहीं करते, मतलब गड़बड़ नहीं करते हैं। तो डू नॉट क्राई मच एवर इन चाइल्डहुड आल्सो। तो प्रकार से ये इनका स्वभाव होता है, शांत होते हैं। नाउ अनुगत्वा, सी द कलर, व्हाइट कलर। सो फटाफट बताइए, अशोक जी बताइए क्या आपको दिख रहा है और क्या आप कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे इसको, क्या है ये और क्या इससे कैसे कोरिलेट करेंगे हम कफ से। यस प्लीज बी फास्ट। क्या हंस, सो क्या क्या दिखता है हंस से हमें?
This is smooth, No, going, Dhaval. white, pleasant, Yeah, white color, श्वेत color और pleasant, pleasant and smooth flow. smooth. धैर्य Yes, होता और बताइए वर्षा जी, फटाफट अंजू जी. या प्रिय, धैर्य होता अच्छा दिखता है धैर्य। दिखने में भी. हाँ, या डोलदार, उसका मतलब चलना, हंस जैसी चाल बोलते हैं ना, गानों में भी बहुत बार हंस का वर्णन आता है. शांत और स्थिर, स्थिर भी है, शांत भी है. वेरी गुड वेरी गुड. तो इस प्रकार से. और दूसरा ये जो पिक्चर है ना, फर्स्ट पिक्चर, ये क्या इंडिकेट करता है बताइए? नीरू जी, उषा जी, टीना, दीप्ति, आप म्यूट कीजिए. किसका बच्चा रो रहा है प्लीज? ताहिरा बताइए. अटेंशन जैसे रहता है ना, वैसा ये लग क्या रहा है. इंडिकेट करता है? झुंड. ये क्राउड में रहना. झुंड इंडिकेट क्या करता है बताइए? जून. Yeah, exactly. So they are having always friend circle अच्छा रहेगा, सबके साथ अच्छा रिश्ता रहता है. क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि अच्छा बोलते हैं, अच्छा दिखते हैं, व्यवहार अच्छा होता है, झगड़ा नहीं करते, क्रोध नहीं करते, मतलब एकदम इजीली उनका स्वभाव शांत रहता है. गुड स्ट्रेंथ, दीर्घदर्शी, फोरसाइट, मैग्नेमिटी, फॉरवर्ड लुकिंग, दृढ़, फेथ इन गॉड, चैरिटी करते हैं, सभी को मानते हैं, गुरु को, मतलब एल्डर को, सभी को, डिग्निफाइड, गंभीर, सीरियस, कंट्रोल्ड ओवर देयर सेंस ऑर्गन, सेंस इंद्रियों को भी ये अच्छी तरह से मतलब कंट्रोल कर पाते हैं. स्थूल लक्ष्य, ग्रेटली चैरिटेबल, हमेशा सबका कल्याण हो, यही भावना इनकी रहती है. सो लाइक मतलब इनका पर्सनैलिटी इतना अच्छा होता है, इसीलिए इनको श्रेष्ठ कहा गया है. क्षमावान, फॉरगिव नेचर, ऐसा नहीं वात के पित्त के जैसा चिड़चिड़ करेंगे, झगड़ा करेंगे. तो प्रकार से क्षमावान, आई थिंक कोई दूसरा होस्ट बन गया है, मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज. उषा जी, उषा होल्ला प्लीज. मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो आई थिंक यू आर होस्ट नाउ, सो प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए जल्दी. वहां पे ऑप्शन आएगा. What to do, ma'am? ओके, सो या आई एम नॉट एबल टू शेयर. Yeah. तो इस प्रकार से कफ प्रकृति स्थिर, क्षमावान, दीर्घदर्शी होती है, हमेशा मतलब दूर का सोचते हैं, सबका सबसे अच्छा व्यवहार उनका होता है. तो इनका ये एक स्वभाव होता है खुद का. विद्वान होते हैं, परिनिश्चित वाक्य पद मतलब धर्मात्मा, धार्मिक उनका ये होता है. सिविलाइज्ड, आर्य, डू नॉट क्राई मच एवर इन चाइल्डहुड, प्रकार से मतलब वेरी सिविलाइज्ड पर्सनैलिटी का फाइट्स. अल्प क्रोध, अभियोग और रत्न, धन, मित्र सभी उनके पास अच्छे होते हैं. तो इस प्रकार से कफ के बारे में वर्णन किया है. तो आर यू एबल टू डू मैडम? Madam, Please. how to do, ma'am? Yes. No, ma'am. How to do? How to? Yeah, you Hello. just go there. There is an option more. Then more option is there. Then make co-host option is there. Make host option is there. I should go to participant. Are you able to? Hello, should I go to participants? Okay, please try. तो इस प्रकार नहीं, पार्टिसिपेंट के हाँ पार्टिसिपेंट जाके मेक होस्ट ऐसा ऑप्शन आएगा. आप आके थोड़ा होस्ट बना दीजिए ना मुझे. मेरा अभियोगवान है. ठीक है मैडम, वो आके करेंगे. ठीक है. तो इस प्रकार से कफ प्रकृति, गुड स्ट्रेंथ, दीर्घदर्शी, दृढ़, ये तो हमने देखा था ऑलरेडी, वी आर डिस्कस्ड इट.
तो नाउ सुश्रुत के अनुसार इज इट विजिबल? Yes, जी ma'am. मैम, विजिबल? यस यस, Yes, ma'am. सो इनका वर्ण कमल के समान, निस्त्रीश, अद्रारिष्ट, तो अलग अलग वर्णों की उपमा इनको दी है। मतलब गेहुआ रंग होता है, ब्रिटिश होता है, इसकी तुलना अलग अलग वनस्पति से की है, जैसे नीमबसी की है, फिर भिगो हुआ रीठा जो होता है, शर का कांड होता है, इनसे की है। तो यानी मतलब एक प्रकार का स्निग्धांश उनमें अधिक होता है, और वर्ण भी श्यामल, सुंदर, गौरवर्ण होता है, सुंदर शरीर, धैर्यशील, सहनशील, कोई भी इच्छा नहीं रखते, निरीक्षर, शक्तिवान, श्वेत, मजबूत, स्वप्न में इनको हंस या कोई सुंदर जलाशय, इस प्रकार के स्वप्न इनको आते हैं। फिर उनका शरीर कांति भी स्निग्ध, एकदम वेल मेंटेन्ड बॉडी होती है, गुरु का आदर करते हैं, शास्त्र का ज्ञान अच्छे से ले पाते हैं, स्थिरता से उनके पास धन भी अच्छा होता है, मित्र परिवार संबंध सबसे अच्छे होते हैं, और कोई भी उनका जो विचार होता है वो अच्छे से विचार कर, सोच विचार कर ही उनकी गति होती है। सो इस प्रकार से ये कफ प्रकृति होती है। सुश्रुत के अनुसार हमने ये लक्षण देखे हैं। वाग्भट के अनुसार कुछ यहाँ पे मैं जस्ट 2 मिनट्स में ये खत्म कर दूंगी मैं। सो अस्थि गुण संधि, दुख सहन करते हैं, सात्विक होते हैं, यानी सबको मानने वाले होते हैं, उसी के साथ साथ पृथुपीन वक्ष, मतलब ब्रॉड चेस्ट वाले होते हैं, हमेशा मतलब उनकी पर्सनैलिटी एकदम ब्रॉड होती है, कपाल थोड़ा उनका बड़ा होता है, महाललाट कहा है, फिर मृदु अंग होता है, आंखें सुंदर होती है, धर्मात्मा एंड धर्म का आचरण करने वाले होते हैं, विनीत होते हैं, ऑलवेज टॉक पोलाइटली। उनका एक ये है कि कभी जोर से नहीं बोलते हैं, एकदम एकदम हल्लू, मतलब टॉक, ये विनीत यानी नम्रता से, पोलाइटली, सॉफ्टली स्पीकिंग। तिक्त कषाय कटु उष्ण रस उनको पसंद होता है। नेत्र उनके थोड़ा आंखों की जो ये होती है ना लेयर, तो कड़ा, वो रक्तांत होती है, सुस्निग्ध, बड़ी आंखें, अच्छी खुली हुई आंखें होती है, आंखों का काला और सफेद अच्छा दिखता है, गंभीर, स्थूल लक्ष्य, क्षमावान, विद्रालु थोड़े से होते हैं, कृतज्ञ, ग्रेटफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल, सबकी मदद करने वाले, गुरु को मानने वाले वगैरह, इस प्रकार से स्वप्न भी उनको सारे शीत गुणवाचक स्वप्न उनको आते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट, रिसेम्बलेंस विद एनिमल्स। यस यस, फास्ट बताइए वर्षा जी। यस, फास्ट प्लीज, फास्ट बताइए क्या दिखता है आपको? Yes, सुदृढ़ अश्व। शरीर जैसे अश्व का होता है। हाँ, घोड़ा, अश्व से कंपेयर करेंगे हम इसको, क्यों करेंगे अश्व से कंपेयर कफ प्रकृति को, बताइए। मैम सुदृढ़ शरीर होता है, इसका स्पेसिफाई Yes. होता है, सुडोल हाँ, होता है। और बताइए, और बताइए, सब लोग बताइए फास्ट। अमना जी, अंजू, और अपने मालिक का कहना सुषमा। मानता है। ताकतवर हाँ होता है एग्जैक्टली, घोड़े। कहना मानता है। सोनल बताइए, ताहिरा, लीना, फटाफट। हाँ, बलवान, और इनका ताकतवर चलना होता कैसे है। चपल रहता है ना, ताकतवान भी, यस, दृढ़ निश्चयी, प्रामाणिक भी होते हैं, ग्रेटफुल मैम होते हैं, पैर और जमा जमा के चलता है। यस, मैम और सुंदर उसका भी, जो रहता है चलने का तरीका एकदम सटीक होता है। या सटीक, एग्जैक्टली, यस, दैट्स द पॉइंट। अभी और आगे मैं बताऊंगी। तो एकदम डौलदार बोलते हैं इसे मराठी में, डौलदार मतलब जैसे कि हंस की गति है ना, वैसे इनकी भी मतलब ऐटबाज, एक तो इनमें एक प्रकार का ये होता है थोड़ा, मतलब चलने में रुतबा होता है, रुतबे से चलते हैं। तो इस और प्रकार सबके से बीच देखिए, और में कलर सबके सुंदर, बीच में रहते हुए भी हाँ, बड़े अलग, आराम से चलते हैं। यस यस एग्जैक्टली। देन रुद्र, एक्चुअली रुद्र मतलब क्रोध प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ को हमें क्रोध को छोड़ना है, लेकिन बाकी जो बल वगैरह है ना, शिव dominant, तत्व का ज्यादा ये, डोमिनेंस रहेगा। हाँ यस। बैल, गौवृष, बैल का बताइए, बैल कैसे दिखता है? गौवृष, शरीर कैसा है? स्थूल, बड़ा, यस, बताइए फास्ट, उषा जी, नीरू जी। यस मैम, इसमें भी अश्व के जैसी क्वालिटीज ज्यादा मिलेंगी। रजनीश, यस, अश्व की जैसी, स्वाभिमानी, आकर्षक, पुष्ट स्ट्रेंथ शरीर, ज्यादा होती है, पुष्ट शरीर होता है ना, देखिए माउस मसल ज्यादा दिखते हैं ना शरीर पे उनके। यस मैम, और हार्ड वर्किंग, सहन शक्ति ज्यादा होती है ना, वरुण, परिश्रमी इंद्र होता देवता, है। यस। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, हाथी, द वेरी बेस्ट रिसेम्बलेंस विद कफ प्रकृति, सभी मायने में, चलना, उनका शरीर देखिए, बताइए क्या क्या कैरेक्टर्स दिखते हैं आपको, तो आपको कफ प्रकृति एकदम से समझ में आएंगी। यस, बताइए। सबके साथ रहने का, या हाँ, सबके साथ रहने का, शांत स्वभाव, कृतज्ञ, और जल slow, प्रिय जलप्रिय, यस। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके चलना कैसा होता है? हाथी जैसी चाल, हाथी Yes, कैसे ma'am. चलता है? कैसे चलता है एकदम हाथी? आराम से, कामली, और बहुत मतलब
कहते हैं आराम ना से पैरों के ऊपर, मतलब जमीन पर एक एक पैर गिन के चलता है, गिन के चलता है। वैसे भी कफ प्रकृति के लोग कभी गड़बड़ में चलते नहीं है, एकदम आराम से। आप कितना भी उनको गड़बड़ करो, लेकिन वो एकदम धीरे धीरे। हम बोलते हैं कि क्या पैर, मतलब आप पैर गिन के चल रहे हो क्या, इस प्रकार से हम उनको बोलते हैं। क्यों? इतना धीमा उनका होता है। आराम से और चलते हाथी हमेशा मतलब मनुष्य के साथ उसका अच्छा बनता है। तो इसका मतलब है ये हम मतलब कफ प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं वो प्राणियों के साथ अच्छे घुल मिल जाते हैं, निसर्ग के साथ, नेचर के साथ, तो सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहना, बड़ा शरीर, इस प्रकार के लक्षण हमें कफ प्रकृति में मिलते हैं। सो आई थिंक कफ प्रकृति, वात पित्त और कफ प्रकृति के बारे में हमने बहुत मतलब अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। तो अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी यहाँ पे। जैसे ये एकदोषस प्रकृति को हमने देखा, ये वात पित्त और कफ एकदोषस प्रकृति थी। तो जैसे कि अभी वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, इन तीनों प्रकृतियों को हम मिक्स करके जब हम परीक्षण करेंगे तो इसमें हमें जो जो डोमिनेंट होगा, जैसे वात के लक्षण अगर ज्यादा दिखेंगे तो इसे वात अगर होते हैं तो इसे हम पित्त प्रकृति। और वात और पित्त दोनों के अगर मतलब सबसे पहले वात के और बाद में अगर पित्त के मिलते हैं तो वात पित्त प्रकृति, इस प्रकार से हमें परीक्षण करना है। तो ये थी दोषस प्रकृति, फिजिकल कैरेक्टर्स due to the dominance of dosha. Now we will discuss about the psychological characters. Just earlier we have discussed about three guna, sattva, raja and tama. So just now I am giving the, अगर क्लास में आप पढ़ रहे हो और क्लास के टीचर ने आपको उठाया, आपको मतलब कुछ आपको सवाल भी नहीं आया, कुछ आपने वर्क नहीं किया था तो आपको डांट दिया, तो क्या आप उसको ये करें, किस प्रकार से आप बिहेव करेंगे, किस प्रकार से आप उसे, यस फटाफट यस बताइए। मैम दोबारा वर्क करेंगे फिर टाइमली। या अगर आपको टीचर ने डांट दिया तो कैसे रिएक्शन आएगा आपका, बताइए। जो मैम उस समय बताइए तो फटाफट, अमना, रजनीश, गुस्सा गिल्टी आएगा फील मैम। होगी मैम, मुझे गुस्सा भी आएगा, गिल्टी फील होगी हमें अपनी। यस, 3 आंसर चाहिए मुझे, 3 आंसर गिल्टी चाहिए मुझे। गिल्टी फील और होगी तो मैम। होगा या यस, अगर किसको गिल्टी फील होता है और वो सुधरने की कोशिश करता है तो इट रिसेम्बल्स विथ विच गुना, कौन से गुण से? सत्व सत्व। सत्व Yes. गुण। मतलब और वो क्या टीचर रोज डांटती है, ये तो ऐसी करती है, जाने दो, छोड़ दो, ये तो ऐसी है, कितना करें हम, इस प्रकार का जो सोचते हैं। या मैं देख लूंगा, वो या मतलब देख लूंगा नहीं, लेकिन किंतु देखेंगे, बाद कम गुण से होगा मैम। में देख करना है तो करेंगे आराम से। तो ये कौन सी प्रकृति या कौन से गुण का आधिक्य है, बताइए फटाफट। सत्व, रज और तम। रज होगा ना। हाँ, और तम में क्या होगा? कोई असर ही नहीं होगा। या तम पे कुछ असर नहीं होगा। असर नहीं सत्वगुण होगा। इसको पॉजिटिव लेगा कि हम इसको क्यों डांटा, मेरी क्या कमी है, मैं इसको कैसे सुधारूंगा, ये सत्व करेगा। रज इज लाइकली थोड़ा गिल्टी फील होगा कि एकदम से वो डर जाएगा कि टीचर ने डांटा है, चलो इस प्रकार से। और जो गुण है तो उसको कुछ असर ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से त्रिगुण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे दोष फिजिकल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं, वैसे त्रिगुण हमारे साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं। सो साइकोलॉजी, त्रिगुण, सत्व, रज, तम। प्लीज म्यूट कीजिए बाकी लोग, प्लीज प्लीज, रोज रोज नहीं कहना अच्छा लगता, प्लीज। सो जैसे कि सृष्टि का निर्माण किस प्रकार से हुआ, प्रकृति और पुरुष से सृष्टि का निर्माण हुआ है। किंतु जैसे कि हम जानते हैं त्रिगुण के ही विषमता से पंच महाभूत और पंच तन्मात्रा का निर्माण हुआ है। और हमारे अंदर जैसे 3 दोष है, वैसे ही त्रिगुण भी हमारे शरीर में होते हैं, सत्व, रज एंड तम। जैसे वात के आधिक्य से वात प्रकृति, ड्यू टू सत्व इट इज सेड टू बी सत्व प्रकृति। इफ द डोमिनेंस ऑफ रजा इज देयर देन इट इज सेड टू बी रज प्रकृति, एंड इफ द तमा इज देयर देन तम प्रकृति। तो ये तीनों गुण हमारे शरीर में होते ही है, एंड ये हमें डिग्निफाई करते हैं, ये हमारी प्रकृति को ये कोरिलेट करते हैं। जैसे हमारा बोलना, चलना, विचार, जैसे फिजिकल कैरेक्टर, दिखना, रंग, बाल, हाइट, वेट, दीज आर फिजिकल कैरेक्टर एंड दीज आर ऑलवेज कैरीड बाय दोषास। बट इस दोषों को प्रभावित करने वाले हमारा बोलना, हमारा विचार, कैसे रिएक्शन देना, ये सारा किस पे डिपेंड करता है, एंड दीज ऑल कैरेक्टर्स आर डिपेंडिंग अपॉन अवर 3 गुणा, सत्व, रज और तमा।
इसके बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन आया है भगवत गीता में। भगवत Excuse me, ma'am. गीता, यस, Ma'am, are you sharing your screen because we are not able to see your screen? नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट नाउ शेयरिंग, यस, All right. Thank you, ma'am. आई एम जस्ट नाउ, या, इज इट विजिबल? Is it visible now? Visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, So, ma'am. see, these are the three gunas: sattva, raja, and tama. I think by seeing this picture, you got some idea about how the sattva is like balancing nature, harmony, purity, gratefulness, truthfulness. Very great person. These are like those who are having this sattva quality. Raja, movement, gati, activity, energy, excitement, passion denotes Rajaguna. Tama, lethargy, Yes, ma'am. alas, inactiveness, negativity, dullness, Negativity. noted by this Tama Guna. So, Sattva is active, pure, Raja is energetic, fascinating, and Tama is somehow dull, inactive. इस प्रकार से इन त्रिगुणों को हमें पढ़ना है। एक भगवत गीता में, मैं भगवत गीता का क्यों रेफरेंस देना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि भगवत गीता हमें यहाँ पे कोई मतलब हिस्टोरिकल इस पे नहीं जाना है, किंतु मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार से सत्वगुण को बताया है आयुर्वेद में, उसको हम अच्छे से समझेंगे कि गीता में किस प्रकार से त्रिगुणों का वर्णन किया है। गीता में जब ये भगवत गीता में बताया है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश किया है, उस उपदेश में सभी त्रिगुणों के बारे में वर्णन आया है, और किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रमोट किया और किस प्रकार से उसे समझाया। वहां पे ये तीनों गुणों का ये बहुत अच्छे से वर्णन आया है भगवत गीता में। ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निश्चित होता है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे। आपको दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो न कोई मरता है न कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले आ जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हैं? तो इसका मतलब है कि मनुष्य जीवन का मुख्य अर्थ क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति। धर्म अर्थ काम के बाद मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या जरूरत है? हमें किस गुण की जरूरत होती है? सत्व गुण की जरूरत। सत्वगुण की। तो ये डिनोट करता है। और हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से भगवत गीता में या अर्जुन और कृष्ण को जो मतलब जो हमने पढ़ते हैं अर्जुन और कृष्ण के बारे में, इसमें किस प्रकार से वर्णन आया है कि त्रिगुणों का वर्णन तो भगवत गीता में, उपनिषद में, फिर three fundamental qualities of matter, elaboration of this theory is found in Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita, the Triguna concept is explained as the gunas like sattva is God, goodness, raja is passion, and tama is dullness. तो इस प्रकार से इनका वर्णन आया है गुणों के बारे में। This sattva maintain the stability, and raja is like accounting of origin and creative movement. तो raja always creation का काम करेगा, and tama always dissolution, मतलब dispute करेगा, disturbance करेगा, violence करेगा, tendency to the things to decay, die. तो सत्व गुण से क्या होता है? स्टेबिलिटी होती है, ऊर्जा मिलती है। रजगुण प्रेरित करता है, क्रिएटिव होता है, और तमगुण नाश करता है। सो मतलब हमारे शरीर में तीनों गुण मिलके किस प्रकार से काम करते हैं? सत्व गुण इज एम्पावर, गुण डिमिनिश करेगा, रजगुण मूवमेंट करेगा। सो इसको हम देखेंगे प्रेरणा, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मुझे कुछ काम करना है, मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ काम करना है, या मुझे एक हाउस बनवाना है, घर बनवाना है। तो ये घर बनवाना, ये विचार मेरे मन में आया। तो इस घर बनवाने का विचार आने के बाद ये विचार आना, ये अच्छा विचार आ रहा है, कोई भी काम करने का विचार आना, सोचना, ये सत्व गुण की वजह से है। और इस घर बनाने के लिए जो भी मैं सारा मतलब इकट्ठा करूंगी, जगह देखूंगी, मनी मैटर होगा, सो सारी ये जो ये एक्टिविटी होगी, तो ये प्रेरणा हमें रजगुण से मिलती है। और एक निश्चित मतलब विचार की निवृत्त होना कि चलो ये प्लान बन गया है, इस प्रकार से हमें घर बनवाना है, तो अभी हमें मतलब रुकना है। तो रुकना यानी एंड इज ड्यू टू दिस तमगुण।
सो Yes, ma'am. रज को हम किस प्रकार से ये करेंगे, एक्टिविटी, तम को नाश, हम रुकना, और सत्व इज प्योरिटी, सत्व यानी सोचना, अच्छी सोच. सो लाइक द एक्शन दैट इज वर्चुअस थॉट, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, विदाउट क्रेविंग फॉर रिजल्ट्स. मतलब कुछ बिना जो भी हम काम करते हैं ना, इसको ये सत्व गुण के लिए होता है, सत्व गुण से होता है. सेल्फलेस वर्क. Then action that is driving craving for pleasure, selfishness and much effort. हम खुद के लिए थोड़ा करते हैं, कुछ उसमें हमारा स्वार्थ होता है, तो ये रजस गुण से होता है. And action undertaken because of delusion, disregarding consequences, without considering loss or injury. मतलब कुछ सोचे बिना, कुछ उसमें फायदा क्या है, लॉस क्या है, इसके बिना जो भी हम कोई एक्शन करते हैं, it is due to तम गुना. Yes, Are you ma'am. getting my point? Yes, ma'am. Sattva, Raja and Tama, and how they are very much affect our psychology. So हमारे लिए जो मतलब हमारा ब्रेन जो काम करता है, ब्रेन के लिए हमें लगता है सप्लाई कंटिन्यूअस. तो सात्विक आहार हमें लेना चाहिए. क्यों सात्विक आहार लेना चाहिए, बताइए मुझे, क्या होगा सात्विक आहार से? सात्विक आहार किसे बोलते हैं? सत्व रज तम सात्विक आहार. यस, हम सादा खाना, कम मिर्च मसाले सादा, का, हाँ, यस, प्योर घी, खाना, दूध से बना हुआ आहार. नॉन वेजिटेरियन, जिसे नॉन हम सादा वेजिटेरियन. खाना बोलते हैं ना, लाइक मिल्क, शुगर, घृत, हम है ना. घी, These are दूध some से बना हुआ आहार. examples of सात्विक. Yes, yes. So these are some सात्विक qualities. तो ये सात्विक खाना हुआ. जो पंजेंट है, सोर है, हॉट है, वो हुआ राजसिक. एंड जो राजसिक. स्टेल है, प्यूरिफाइड है, वो हुआ तामस. तो हमारे Yes, ma'am. ब्रेन को सात्विक आहार की जरूरत होती है. जैसे हम बोलते हैं कि जैसा खाना वैसा मन वैसा शरीर, अन्नमय प्राण है, इस प्रकार से इस प्राण का वर्णन आयुर्वेद में किया है. तो continuous supply of Sattva particles is essential for the proper functioning of our mind and intellect, as Sattva particles constantly used up for thinking, reasoning, imagining, convincing new ideas. तो इसीलिए सत्व गुण हमें चाहिए. एक त्रिगुण में से ये बताया है कि त्रिगुण वेरी मच अफेक्ट आवर नर्व सेल, ब्रेन सेल को ज्यादा इफेक्ट करते हैं. इसीलिए खान पान बहुत जरूरी है, जो हमारी सोच को ये करता है. यहाँ पे मैं उदाहरण देना चाहूंगी कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे ही विचार, अच्छे ही पालते हैं. मतलब ऐसा कोई नहीं चाहता कि मतलब मेरा बच्चा चोर बन जाए या इस प्रकार से, तो कोई नहीं चाहता. किंतु क्यों होता है ये? फिर क्यों समाज में हमारे भ्रष्टाचार, खून, अपराध, कोई कुछ मतलब अनइथिकल थिंग्स क्यों होते हैं, बताइए क्यों होते हैं? ये कौन से गुण की वजह से होता है, खून ये वगैरह? यस, Due to रज and तम गुण, मैम. सो क्यों रजोगुण की प्रवृत्ति होती है? तो ये मैम मतलब आहार विहार. यस, हमारे अंदर 3 गुण तो होते ही है, लेकिन सत्व गुण को मारकर या सत्व गुण को का प्रभाव कम कर, when रजा dominate गुना, then such type of personalities develop, है ना. जो गुण दूसरे गुण को कम करता है, तो इसलिए हमारे आहार में क्या चाहिए? सत्व चाहिए. तो रज और तम उसको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे. अगर हमारा आहार राजसिक तामसिक हो तो सत्व नहीं बचेगा, सत्व नहीं बचेगा तो मनोविकार बढ़ेंगे नेचुरली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो three gunas are having a very much effect on our mind, psychology, and in Hindu mythology, it is very well structured, very well defined. Like just I have given example of Gita. So our diet is very much important. Like Tama is criminal personalities, तामसिक जो होते हैं वो. Super achiever मतलब ज्यादा over ambitious is Rajasic. And self-led like saint, sage, sadhu, sant, they are sattvic. So इस प्रकार से हमें इन त्रिगुणों को देखना है. सत्वा इज ऑलवेज डिसीज फ्री. क्यों सत्वा इज डिसीज फ्री? क्योंकि सत्व गुण अच्छा होता है, प्योरिटी होता है, और इस सत्व गुण से शरीर के भावों की वृद्धि होती है, धातु का बल बढ़ता है. So sattva is disease free and raja and tama are disease prone guna. So in our hetu we always see कि किस प्रकार से हेतु होते हैं ना आहार विहार के, तो वो सारे रजा एंड तमा रिलेटेड होंगे. सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो Yes, ma'am. सत्वा इज डिसीज फ्री, रजा एंड तमा डिसीज प्रोन. सत्वा इज वर्चुअस एंड रजा इज अलर्ट. अलर्टनेस जो होता है रजोगुण से होता है. एंड तमा इज डॉर्मेंट, जड़, गुरु, कठिन. सो आइडियल पर्सनालिटी किसे कहना है हमें? कौन आइडियल होगा बताइए? सरजतम में से आइडियल पुरुष, पुरुषोत्तम किसे बोलना है?
तो मैम, इसका भी यस सत्व गुण वाला सात्विक सात्विक गुण वाले सात्विक या गुण वाले तो पुरुषोत्तम तो मनुष्य, हम तो संसार वाले मनुष्य हैं, हम कॉमन मैन हैं, तो हम में से कोई साधु संत बनने के लिए हमें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी। हमें यम नियम आचरण प्राणायाम प्रत्याहार मेडिटेशन सबका हम प्रयोग करेंगे तो ही हमारे अंदर से रजत तम गुण दूर होंगे और धीरे 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 सत्व बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे एक जस्ट उदाहरण देना चाहूँ। I'm giving the example whatever I have read about this त्रिगुणाज कि लाइक अभी मैंने बताया था महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद है युद्ध के दरमियान का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कृष्ण को कई मायने में कई लोगों ने आइडियल पर्सन बताया है, पुरुषोत्तम। क्यों कहा है कृष्ण को पुरुषोत्तम? क्योंकि कृष्ण इज लाइक वो मतलब किंग मेकर बन के ही उन्होंने रहना पसंद किया, वो कभी रूलर नहीं बने। उन्होंने वंगसेन को राजा बना दिया। ही मेक द किंग, ही इज किंग मेकर्स द रूल एंड सी क्वालिटी ऑफ सत्व गुना। सो वो खुद के लिए नहीं करते, दूसरों के लिए करते हैं। और श्री कृष्ण भगवान वैसे ही थे कि उन्होंने हमेशा मतलब अर्जुन को भी प्रमोट किया। किस प्रकार से उन्होंने कुछ ना करते हुए जो महाभारत के युद्ध की स्थिति थी ना उसको हैंडल किया, किस प्रकार से प्रबोधन दिया। और इस प्रकार से मतलब कृष्ण का महिमा इतना था कि उनके एक बांसुरी से, उनके जो बांसुरी बजाते थे ना, तो उनके बांसुरी से ना केवल मनुष्य किंतु प्राणी पक्षी सारे आ जाते थे, इतना प्रभाव उनमें था। फिर भी श्री कृष्ण हमेशा किंग मेकर बने, नॉट कि रूलर। सो ये दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पुरुषोत्तम आइडियल पर्सनैलिटी सत्व गुणा। तो ये सत्व गुण होता है। हम बस चुप एक दूसरे की मदद किए तो हम सात्विक बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो ये इसके लिए बहुत प्रयत्न, मतलब बहुत ज्यादा इसमें मेहनत होती है, बहुत कष्ट करना पड़ता है रज और तम का डोमिनेंस कम करने के लिए। तो इस प्रकार से सत्व गुण हमें चाहिए, हमारे नर्वस सिस्टम को चाहिए, जो कि हमारे थिंकिंग, कन्विंसिंग, रीजनिंग, इमेजिनिंग सारे जो आइडियाज वगैरह होते हैं ना, ये हमारे सत्व गुण से होते हैं। सो just now I have told about the sattva guna is pure, truth, compassionate, without craving, doing the right because it is right, positive and good. And tamasic is like impure, dark, distracting, hurting another one, negative. राजसिक मिडल का है जो कि ईगो ड्राइवन, थोड़ा ईगो इनमें होता है, लेकिन एक्टिव होते हैं ये लोग भी काफी, थोड़ा ज्यादा ओवर पॉजिटिव, ओवर एम्बिशियस nature होता है। Three guns, sattva, raja and tamas are the first nature and in the mind and paralleling the doshas of the body. So इस प्रकार से विदोष प्रकृति and mental characters are due to त्रिगुण प्रकृति। यहाँ पे फिर से जिस प्रकार से चरक और सुश्रुत ने त्रिगुणों के बारे में बताया है, लाइक उन्होंने सत्व के 7 प्रकार बताए प्रकृति के, रज के 6 and then tama is again divided into 3 subtypes. So there are total 16 मानसिक प्रकृति। Are you getting? There are total 3 प्रकृति। Okay. So just बाकी ये प्रकृति जो है ना, ये मतलब इनके प्रकार वगैरह तो प्योर आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। तो मतलब हम जस्ट सात्विक और राजसिक और तामसिक गुणों को भी अगर हम समझेंगे तो भी हमें ये त्रिगुणात्मक प्रकृति अच्छे से समझ जाएंगे। So sattva guna, the word sattva is derived from sat or that which is real or existent. So sat naam le lo, sat naam yani satya. Sat also means the perfection and therefore is that goodness, pleasure. Sattva is angelic and the aspect of sublimest predominant matter, prakriti. So existence, light, sensitive, harmony, self-controlled, virtuous, kind, forgiveness, ये सारे सत्व के qualities हैं। So दुख मतलब उनको दुख नहीं होता है, dignified, handsome, energetic person. So sattvic individuals are usually noble and spiritual characters. So are you getting? Yes, Who, how is sattva? तो ये सत्व के प्रकार मतलब राजसिक, तामसिक और इस प्रकार से सत्व रजतम के भी अलग अलग। अभी यहाँ पे मैंने जस्ट एक पिक्चर लिया है कि महाभूत का त्रिगुण का किस प्रकार से संबंध होता है। जैसे आकाश इज मेड अप ऑफ सत्व, वायु इज मेड अप ऑफ रजा, तेज इज मेड अप ऑफ सत्व रजा, आपा इज सत्व तमा, पृथ्वी इज मेड अप ऑफ तमा। अभी वात में कौन सा गुण है देखिए, सत्व और रज। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बार सुनिए, वाता इज हैविंग सत्व एंड रजा, but there is a dominance of raja, so we always use vata as a rajasic. In pitta there
Yes, ma'am. There is sattva and dominance of sattva, so we call pitta as a sattva. In kapha, both gunas are there, like tama and sattva, but we call kapha as a tama because there is a dominance of tama guna. Are you getting, Ashok ji? So इस प्रकार से people with dominant sattva guna, people with dominant rajas guna, so इस प्रकार से सत्व रज तम में जो गुण ज्यादा होता है ना, इन गुणों से उनको हम देखते हैं. सो अभी यहाँ पे मैंने सत्व गुण के प्रकार बताए हैं. ये है ब्रह्म सत्व. तो इसको एक्चुअली ये प्रैक्टिकली हमें प्रकृति परीक्षण के लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. जस्ट वी शुड नो अबाउट द क्वालिटीज ऑफ त्रिगुणा. बाकी ये तो मतलब सिलेबस के हिसाब से है, जो प्रैक्टिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. किंतु अगर कोई डीप में पढ़ना चाहता है गुणों की प्रकृति को, तो इसके लिए ये बेहतर है. इसमें फिर से वही है, जो सत्व के गुण होते हैं वो सत्व के सारे प्रकारों में मिलेंगे. इसको हमने डिस्कस करना है या हम फास्ट जाए? बताइए फास्ट. हम थोड़ा सा क्योंकि डिस्कस करेंगे. ये तो मतलब हाँ, तो ये तो ब्रह्म सत्व है, मतलब इसमें शुचि सभी सत्व के होते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री फ्रॉम पैशन, एंगर, ग्रीड, इग्नोरेंस, जेलसी, पजेसिंग, नॉलेज, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता ही में, मतलब अच्छा बुरा ये अच्छे से डिफाइन कर पाते हैं. सो दिस इज सेल्फ रियलाइज्ड एस्थेटिक वर्चुअस प्रकृति. प्रकृति के ऊपर काफी सारा काम हर एक यूनिवर्सिटी में हुआ है. तो इसमें से एक यूनिवर्सिटी में, केरल की यूनिवर्सिटी में कुछ आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि किस प्रकार से गुणों को हमने ये करना है. तो आई हैव टेकन दिस नेम, सेल्फ रियलाइज्ड एस्थेटिक पर्सनालिटी फ्रॉम दैट आर्टिकल. And excellent memory, purity, love, self-control, excellent intellectual frame of mind, free from pride, ego, ignorance, greed. ये सभी मतलब जिस सत्व के गुण होते हैं ना, थोड़ा कम ज्यादा ये सारे गुण इनमें आर्ष सत्व में होते हैं. चरक और सुश्रुत ने थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके इनको बताया है. इंद्र कॉन्स्टिट्यूशन, डिवोशन of virtuous acts, foresightness, courage, authoritative behavior, able to perform sacred rituals, personality of the rurals, devoted to three aims. तो दिस इज लाइक इंद्र की जो प्रकृति होती है ना, इस प्रकार की ये इंद्र सत्व की होती है. मैं आपको ये पीपीटी शेयर करूंगी बाद में. याम्य सत्व, दिस इज like objective, decisive, virtuous, free from mean and conflicting desires and acts, having initiative, excellent memory and leadership, free from emotional binds, hatred, ignorance, envy. सभी फिर से सत्व की. शूर, करेज, शुचि, क्लीन, गुड कैरेक्टर, वारुण सत्व. कौबेर सत्व, courage, patience, hatred of impure thoughts, liking of virtuous acts, purity. So दिस इज गांधर्व. गांधर्व आपको पता है ना, गंधर्व. सो लाइक उनको पसंद है गाना बजाना, पोएट्री, स्टोरीज, इपिक्स, फाउंडिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ऑल सच टाइप ऑफ वेयरिंग परफ्यूम्स, गुड क्लोथ्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंट्स, एटसेट्रा. सो दिस इज द सब टाइप्स ऑफ सत्व. नाउ रजा, जैसे मैंने अभी कहा, दिस इज द एक्टिव क्वालिटी ऑफ रजा. राजस गुण इज कंसिडर्ड टू गिव राइज टू पैशन एंड डिजायर. इट कॉजेस एक्टिविटी. मतलब एक्चुअली अगर हम देखेंगे तीन गुणों में, तो रजगुण क्रिएटिविटी का ये करता है. रजगुण प्रेरणा देता है, प्रेरक होता है. रजगुण इज लाइक प्रेरणा. रजगुण हमें प्रेरणा देने का कार्य करता है. सो रजा इज द एक्टिव पार्टिकल्स अमंगस्ट ऑल दीज थ्री. रज से ही सत्व को और तमो को एक्टिवनेस मिलता है. सत्व काम करता है, किंतु रज उनको स्टिमुलेट करता है. एंड तमा इज डल, एडोमेंट, गुरु, हेवी, कुछ डिफाइन नहीं कर पाते, अच्छा क्या है बुरा क्या है. डिस्ट्रक्टिंग पर्सनैलिटी. सो ओवरऑल द मीन ऑफ दिस सेशन इज सत्वा इज प्योर, प्योरिटी, ग्रेटफुलनेस, ये सारे गुण सत्व में होते हैं. रजा इज लाइक एक्टिव, देन इसके साथ ऊर्जा, प्रेरणा उनमें होती है. और तमा इज डल, अंधकार, आलस. इसीलिए अगर हम देखेंगे रात को नींद में नींद जो आती है तमोगुण से आती है. अंधकार, जाड्य, जड़त्व. तो इस प्रकार से वात पित्त कफ डोमिनेंस इज नोटेड with our physical character, and Swarajatama dominant in our psychological characters, our behavior, our thinking, our जो भी हम जिस प्रकार से भी हमारा व्यवहार होता है, सोच होती है, उस सोच को लाने का काम ये सत्व रजतम करते हैं. तो इस प्रकार से आज हमने डिस्कस किया त्रिगुणात्मक प्रकृति.
थोड़ा फास्ट मैंने लिया क्योंकि प्रैक्टिकली इसका आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं पीपीटी शेयर करूंगी त्रिगुण की। कल हम देखेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन पेपर जो है ना उसके ऊपर हम काम करेंगे, कल वो डिस्कस करेंगे। उसमें आपको जो भी डाउट है वो निकाल के जो भी कुछ समझा नहीं है और वो फिर हम डिस्कस करके खुद का परीक्षण हम करेंगे। तो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद सेल्फ एग्जामिनेशन और उसके बाद दूसरे का एग्जामिनेशन। इज इट ओके? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Is it okay with all? Yes, ma'am. Yeah, so just read. I will share this PPT because it's in English, so everyone can read easily. So thank you very much all for watching this session. Thank you all. So join Thank you. us tomorrow. Yeah. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.